तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि चुनाव का पहला चरण जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा तेजी के साथ बढ़ भी रहा है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच शब्द बाण भी छोड़े जा रहे हैं। तो सबसे तीखा हमला आज बीजेपी की तरफ से बोला गया है और पीएम मोदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। तो यहाँ तक कि कह दिया कि यूपी के दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म एक बार फिर से रिलीज की जा रही है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए आपको सुना। आपको याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। शाम करीब 5:15 बजे गाजियाबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और पीएम के रोड शो की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले कर लिया गया है। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है। और अब आपको सीधे राजस्थान के पुष्कर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। शायद राजस्थान नया इतिहास लिखने जा रहा है। माताएं बहनें, मैं सर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं। जय पुष्कर राजरी, परम पिता ब्रह्मा जी री जय, जय श्रीमन नारायण, सावित्री माता री जय। अजमेर, नागौर, ये क्षेत्र वीर तेजाजी महाराज और मीराबाई की आध्यात्मिक भूमि है।
ये क्षेत्र राष्ट्र गौरव पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीरों की शौर्य भूमि है। मैं इस महान धरती से राजस्थान की इस महान अनगिनत विभूतियों को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज 6 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ये संयोग देखिए कि आज ही मुझे पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो नियंता है, निर्माता है, और भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये क्षेत्र कमल से इस क्षेत्र का संबंध है और भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून। साथियों, देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। तो राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच गाजियाबाद से भी एक बड़ी अपडेट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के अंदर गाजियाबाद भी पहुंचेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होने जा रहा है। हमारे सूत्रों की तरफ से बड़ी जानकारी है, शाम 5:15 पर गाजियाबाद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। इस बीच सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वे कर लिए गए और भव्य तैयारी आपको बता दें गाजियाबाद में इस वक्त रोड शो को लेकर कर ली गई है। और हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ सीधे जुड़े हैं गाजियाबाद से। इंदर, प्रधानमंत्री करीब 5:15 बजे वहां पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां, क्या सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जरा तस्वीरें दिखाएं और बताएं अपडेट। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मालीवाड़ा जो जगह है जहां से रोड शो शुरू होगा, मैं वहीं पर मौजूद हूं। और सामने आप ये देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये दूसरी सड़क है। देखिए ब्लॉक्स में इन सड़कों को बांटा गया है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। और आम जनता जो यहाँ पर पहुँचेगी, जिस तरह का बैंड आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसी तरह का जो सिक्योरिटी बैंड होगा, जनता जो यहाँ पर पहुँचेगी उनके हाथों में भी इस तरह का सिक्योरिटी बैंड लगाया जाएगा। और अगर यहाँ पर एक अनोखी तस्वीर ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम मंदिर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हमेशा हुआ करता था, और जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, अब उसकी झलकी आप यहाँ पर रोड शो में देख सकते हैं। यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया है और उसको सजाया भी गया है। और ऐसे में अंदर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन अनूप यादव से कहूँ तो आपको दिखाने की कोशिश करें तो आपको भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की जो मूर्ति है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है वो भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में प्रभावी है। और ऐसे में देखिए सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो कई
लेयर्स में सिक्योरिटी को डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि रोड शो मालीवाड़ा चौक से शुरू होगा और ये जाएगा चौधरी मोड़ तक। 5000 से ज़्यादा जो जवान हैं उनको सुरक्षा में तैनात किया गया है। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के लिहाज से यहाँ पर जो लोग भी पहुँच रहे हैं, देखिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनके रिस्ट में बैंड्स को बांधा जा रहा है, उसके बाद ही उन लोगों को यहाँ पर एंट्री मिलने वाली है। तो ऐसे में सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है। एसपीजी ने पूरा एरिया जो है वो पहले ही टेक ओवर कर लिया था। अगर हम बहुमंजिला इमारतों की बात करें तो देखिए जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और ये चुनाव बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। तो ऐसे में देखिए आज का जो ये रोड शो है, कहीं ना कहीं पश्चिम की अगर हम बात करें तो 2014 का चुनाव हो या फिर हम 19 के चुनाव की बात करें और अब 2024, तो हमेशा चुनावी बिगुल जो है वो बीजेपी ने पश्चिम से ही शुरू किया है, वहीं से चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। आज सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर हमला बोला, और अब 5:15 बजे के आसपास जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे, और ये पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। यहाँ पर जो आला अधिकारी ठीक है, लौट रहे आपके पास। गाजियाबाद में रोड शो जब प्रधानमंत्री करेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में लगातार इस वक्त संबोधित कर रहे पीएम मोदी, क्या कुछ वो कह रहे वो भी सुनवा देते हैं। युवाओं के बारे में सोचा, कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। आप याद करिए, कांग्रेस सरकार में राजस्थान को लेकर कैसी खबरें आती थी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाली पेपर लीक की खबरें आए दिन वही पढ़ने को मिलता था। अपराधियों और माफियाओं के बेलगाम अपराध की खबरें, बेटियों के साथ अत्याचार की खबरें, पानी की विकराल होती समस्या की खबरें, कांग्रेस सरकार में लूट की हिस्सेदारी को लेकर सिर फुटव्वल की खबरें आया करती थी। देश में राजस्थान की चर्चा केवल नकारात्मक कारणों से होने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है, अब चर्चा पेपर माफियाओं पर हो रही कार्रवाई की हो रही है। अब खबरें अपराधियों पर कस रहे कानून के शिकंजे की आती हैं। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर
भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर से संबोधन करते हुए नजर